नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ सीखड़ गांव में, जहां पर हमारे साथ प्रधानपति आज हैं चंद्रबली यादव जी। चंद्रबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। चंद्रबली जी, जरा से पहले तो जनता को अपना परिचय बताइएगा। चंद्रबली यादव, प्रधानपति ग्राम पंचायत सीखड़। आपका 2 कार्यकाल रहा है प्रधान जी, और ये बहुत बड़ी जीत रही है कि आपको जनता फिर से दोबारा लेकर आई है। और तो आपने अब तक में विकास के क्या क्या कार्य किए हैं? ये तो भाई जनता का अपना समझ है और विचार की बात है। और रही बात काम की, तो जो काम रहता है हम काम करने पीछे नहीं रहते, अपना दौड़ भाग करते हर तरह से, जैसे अड़ंजा खड़ंजा, नाली, आवास, शौचालय, यही सब सारा काम मतलब आप करवा देते हैं अपने तरीके से। जितने भी कार्य होते हैं वो सारा जनता के लिए करवा देते हैं। प्रयास पूरा रहता है, कोई काम किसी का भाई अधूरा न रह जाए, यही है सब। प्रधान जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे अब तक में जो विकास के आवास जो आप बता रहे हैं, जैसे विकास के क्षेत्र में आवास भी है, तो आवास कितने आए हैं आपके पास? इस कार्यकाल में बहुत कम आवास। इस कार्यकाल में तो मैडम जो पहले प्रधान की सूची थी बस वही आवास है। 10 सूची थी नामों का, जिसमें 6 हमारे गांव में पात्र मिले, 4 के मिले, 5 जो है मुख्यमंत्री आवास, विकलांग आवास के नाम से आया हुआ आवास। पिछले कार्यकाल में मैंने करीब 150 आवास दिया था। इस कार्यकाल में उतना नहीं आया। इसका बता दो 5, 7, 6, 5, 11 बस। और जनता को जरूरत है। जनता जरूरत तो बहुत ज्यादा है, नाराज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे सुनने से बढ़ के 5 रहे, बेचारे गरीब है, परेशान है, उनको वास्तव में आवश्यकता है, तो मिल नहीं पा रहा है। शौचालय कितने आए प्रधान जी? शौचालय तो हमारे पिछले कार्यकाल में ओडीएफ ब्लॉक था, उसमें 463 शौचालय मैं स्वयं बनवाया था। अच्छा, 463 शौचालय बनवाए थे प्रधान जी। आपने 463 करीब शौचालय बनवाए और 150 के करीब आवास बनाई, अपने में बहुत बड़ी बात थी। जनता का जो आशीर्वाद आपको मिला होगा, क्योंकि ज्यादा देखा जाता है प्रधान जब प्रधान बन जाते तो इतना कार्य नहीं करते, पर आपने उस पहली बार में इतना कार्य करके दिखा दिया कि जनता को दोबारा भी लेकर आइए। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतना तो बन नहीं पाया इस बार। दोबारा आने का कारण यही सब है कि जब आप जनता के लिए करेंगे, जनता आपके लिए करेगी। जब कर बनेगी जनता काहे को आपके साथ रहेगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कारण है। अब कोई हुआ, दिख हुआ, बीमार हुआ, सुख दुख में रात है दिन है, जब भी आए भैया खड़े हैं हम, चलिए, चाहे दौल से कहिए चाहे तल से कहिए, चलिए हम आपके साथ है। यही सब भाव इसमें और है क्या जी। मतलब और विद्यालय आपके पास कितने हैं प्रधान जी? विद्यालय यहाँ 2 इंटर कॉलेज है, 1 मिडिल, 2 प्राइमरी, 5। मतलब इतने सारे विद्यालय भी हैं आपके स्कूल में, मतलब शिक्षा का कोई कमी है ही नहीं। हमारा क्षेत्र तो पहले से बड़ा विकसित रहा है। ये सीखड़ गाँव कहिए या सीखड़ क्षेत्र कहिए, विद्यालय हम लोगों के पैदाइश से पहले 2 यहाँ इंटर कॉलेज है। 2 इंटर कॉलेज है। यहाँ कन्या विद्यालय है, इधर इंटर का लड़कों का है। अच्छा। 2 प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल। ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में लोग पहले से रुचि लिए हैं और अच्छे पढ़ के लोग नौकरी पाए हैं, आज भी पा रहे हैं। मतलब यहाँ के जो युवा रहे हैं वो काफी शिक्षित भी रहे हैं, फिजिकली भी काफी से रहे, स्ट्रांग रहे हैं कि आज अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। हमारे पिताजी गुजरे थे कलकत्ता सिटी बैंक में, कैशियर थे, अमेरिकन बैंक था। अच्छा। यही पढ़े थे। पढ़ाई लिखाई के मानने में हमारा क्षेत्र और रहा है पहले। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहते हैं प्रधान जी कि अब अभी भी जो चुनाव आ रहा है 2026 में, आप लोग का फिर से प्रधानी, तो इस बार फिर से आना है? अभी जनता के ऊपर जनता चुनेगी जी, वो तो है, जनता देख रही है तो जनता चुनेगी। जनता यदि कहेगी लड़िए तो ठीक है, नहीं बस मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जनता ने 2 बार हमारी इज्जत रख दी। हमें जनता से कोई शिकायत नहीं है मैम जी। अवस्था भी अब धीरे 60 हो गई, इसलिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये बात भैया कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है आपका कि दिल इतना बड़ा है कि आप दूसरों को भी मौका देना चाह रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। ये थोड़े सब दिन हम ही रहे। और हम जानते थे अभी अब करीब 1 साल आपके पास और है, तो प्रधान जी इसमें क्या सोचा है? एक साल में क्या कार्य करके दिखाना है जनता को? 1 साल में जो छोटे छोटे काम है, छोटे जो झटके हैं, थोड़े बहुत रह गए भाई, वही पूरा करना है। वो करके दिखाएंगे अपना। बजट कैसा आ रहा है प्रधान जी? सही आ रहा है? बजट चल रहा है, नरेगा की बड़ी खराब स्थिति, मनरेगा की बहुत खराब है। तो उन लोगों का, जैसे उन लोग तो दैनिक पे होंगे, जो आते होंगे मजदूर, तो उन लोगों का अच्छे से आ जा रहा है पेमेंट? झेलना है, कहाँ आ रहा है, 4 महीना हो गया पेमेंट नहीं। तो आप लोग उस टाइम पे अपने पैसे देते होंगे? दूसरा कौन रास्ता है?
कहीं से लीजिए किसी प्रकार, उनको तो भाई रोज कुआं खाली, रोज पानी पीजिए, उनको रोज चाहिए। अब यहाँ तो ये पता नहीं भगवान भरोसे आएगा कि नहीं आएगा, ये स्थिति है। अच्छा, नहीं मतलब इस तरीके से तो संघर्ष भरापूर्ण है ये आपका जो कार्यकाल है ये। बिल्कुल। प्रधान जी, जो तो ये जो बजट आ रहा है वो क्या नियमित रूप से आ रहा है आपके पास? कौन सा बजट? जो मतलब जैसे मजदूर वाला है हो गया या ये सब? नरेगा क्या बता रहे, बड़ी खराब है स्थिति खराब है ना। सब कुछ हमने पूरे प्रधान नहीं है, देश के अपने देश के लोग नहीं। सब आपका मानदेय कैसे आ रहा है वो? हम लोग का मानदेय तो राज्य वित्त केंद्र में 14वां वित्त 15वां वित्त, तो वो भी अच्छे से आ रहा है कि नहीं? वो तो अपने हाथ में है, जब चाहे तो तब काट लीजिए, उसमें क्या अच्छा। करना है। प्रधान, अरे मैडम कोई 5,000 रुपया मिल रहा है, 5,000 रुपया मिलता है मानदेय, बस कितना भी बड़ा गाँव। गाँव से क्या मतलब। सरकार तमाम वादा करेगी, पता लगा 5,000 रुपया क्या मतलब है, वो भी बंद कर, ठीक है। जी जी जी, इतने इससे ज्यादा तो आप लोग का खर्चा ही हो जाता होगा। बहुत ज्यादा मिर्जापुर कहीं, चुनार कहीं, बनारस कहीं, ब्लॉक दौड़ रहा है, किराए बढ़ाई लग जा रहा है इतना। कई गुना तेल जल जा रहा है मोटरसाइकिल का। प्रधान जी, 2027 भी काफी करीब है, तो इसमें क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा कि यही रहेगा? लगे चाहे जो, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, रहेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे। अब लगे चाहे जो, भाई अपने अपने दबली, अपना अपना अलग, सबको अपने दिखाई पड़ रहा है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो सपा से भी काफी कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पर। नहीं, काफी नहीं होते। 2 का तो हमने खुद देखा, एक कोई थे सुनील सिंह पटेल करके जी, अभी शिक्षक इसमें हैं। चर्चा में है, जी, वो चर्चा में काफी है। चर्चा में। तो आपको क्या लग रहा है, वो कैसे कैंडिडेट है? अब भाई इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, तो वो मानी हुई बात है, पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें जी, दो रात जी, को है नहीं। जो पढ़े लिखा होगा जाहिर सी बात है वो कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, राजनीति में आ रहा है तो कुछ करने ही आ रहा है। पढ़े लिखे तो भाई अच्छे हैं, इसमें कहीं दो रात, व्यवहार से ठीक है, मिलते तो इस बार वो भी आ सकते हैं, इस बार उम्मीद है। उम्मीद है। इस समय चर्चा में वही, चर्चा में वही है। उम्मीद है जी, और कोई संदेश आपका? क्या संदेश है कि जनता को स्वच्छता रखे, इस बार फिर से आपको जीत दिलवाए? नहीं, जनता तो भाई है ही है, जनता क्या संदेश, जनता ने हमको चुना तो हम उनको क्या संदेश दें, वही संदेश जनता देती है। अच्छा, जनता खुद ही संदेश दे रही है, खुद ही संदेश देती है नेता लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय दिए और इसके बहुत शुक्रिया।